विद्या की देवी मां सरस्वती के पावन चरणों में मेरा सादर नमन। आज अन्य विद्यालय की इस पावन धरती पर स्कूल के वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित स्कूल के प्राचार्य श्री नरेश जी शर्मा, श्रीमती रंजना सेतिया, जो कि यहाँ पूरा जो अन्य विद्यालय साथ में अस्पताल और जो कॉलेज है उनके मैनेजमेंट देखती हैं, श्री प्रदीप जी चौधरी म्युनिसिपल काउंसिलर, श्री ललित जी शर्मा एडवोकेट, श्री देवकरण जी, और जो जौहरी बैठे हैं यहाँ पर। जौहरी इसलिए कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, जैसे जौहरी हीरे की परख करता है, उसको चमकाता है, उसी तरह जो भी हमारे शिक्षक हैं बच्चों में छुपे हुए टैलेंट को पहचानते हैं और निखारते हैं। तो जितने भी जौहरी यहाँ बैठे हैं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो दिन है, वार्षिकोत्सव का दिन है, वो ना केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अभिभावकों, स्कूल का जो भी स्टाफ है, सबके लिए इंतजार का दिन रहता है। इंतजार का दिन इसलिए क्योंकि बच्चों को मौका मिलता है, जो भी उनमें टैलेंट है, जो भी उनमें प्रतिभा है, वो अपने सहपाठियों के सामने, अपने अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करने का। और साथ ही बच्चों ने जो भी मेहनत की है पूरे वर्ष भर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, को करिकुलर एक्टिविटीज के क्षेत्र में हो, उसका उनको पुरस्कार मिलता है। तो आज का दिन बहुत यादगार रहता है। और जो बच्चों में उत्साह दिख रहा है वो मैं देख भी सकता हूँ। अभी रंजना मैम कह रही थी कि बच्चों की आंखों की चमक देखी है आप। तो वैसे भी मेरा जो सबसे फेवरेट एरिया रहता है, जैसे कहीं भी मैं जाता हूँ तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाऊँ, वहाँ स्टूडेंट से मुलाकात करूँ। और बच्चियों का स्कूल है तो और भी ज्यादा खुशी का अनुभव होता है। अपनी बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान और आंखों में चमक, इससे ज्यादा सुख का क्षण, इससे ज्यादा आनंद का क्षण किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नहीं होता। तो यहाँ अगर आज वास्तव में बहुत ही सब बच्चियां जब यहाँ पुरस्कार लेने आ रही थी, उनकी आंखों की जो चमक और चेहरे की मुस्कान थी, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ देखकर। आजकल समय चेंज हो गया है। हम जेंडर वाइडनेस की बात करते थे, लेकिन आजकल जेंडर वाइडनेस उल्टी डायरेक्शन में हो गया है। मेरे बेटे को हमेशा मेरे से एक शिकायत रहती है कि पापा दीदी को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, बराबर करते हैं, पर हाँ, बच्ची के लिए ज्यादा प्यार हमेशा माँ बाप के मन में रहता है। और इसी तरह यहाँ टीचर्स के मन में भी मैं देख रहा हूँ, जैसे कि गोदारा जी ने भी बताया, तो बहुत ही सीमित संसाधनों के होते हुए भी आप इन बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। जो भी यहाँ का स्टाफ है, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स में जाने का मौका मिलता है। किसी गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी में नहीं है, कहीं 5 कमरों का भी स्कूल है और कहीं आपके जैसा बड़ा भी स्कूल है। पर एक चीज कॉमन है हर स्कूल के अंदर, मैंने जो देखा, वो वहाँ के टीचर्स का, वहाँ के स्टाफ का जज्बा। जैसे एक व्यक्ति का जज्बा अपने बच्चे के लिए होता है कि मैं उसको बेस्ट से बेस्ट चीज जो भी मेरी क्षमता में है या मेरी क्षमता से बढ़कर है, अच्छी से अच्छी चीज मैं उपलब्ध करवाऊं, उसी तरह टीचर्स का मैंने जज्बा देखा कि स्कूल में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा चीज उपलब्ध करवाएं। उसके लिए चाहे वो विधायक महोदय से डिमांड करें, जैसे कोई व्यक्ति अपने काम के लिए डिमांड करता है कि सपोज मुझे कोई अपनी फैक्ट्री लगानी है या मुझे कोई अपना स्कूल बनाना है, उसके लिए जितनी हम लोग मेहनत करते हैं उतनी मेहनत वो अपने स्कूल में जिसमें वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए करते हैं। चाहे वो भामाशाहों से सहयोग की बात हो और या फिर टीचर्स वहाँ पे पढ़ा तो रहे हैं, शिक्षा का दाम तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी तरफ से फाइनेंशियली भी समय समय पर कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं ताकि बच्चों की सुख सुविधाओं में किसी तरह की कमी ना रहे। तो मेरा एक बार आप सब बच्चों से अनुरोध रहेगा कि सभी शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां, ताकि आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह का टीचिंग स्टाफ मिला है। मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। अब तो समय चेंज हो गया। मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हालांकि आर्मी स्कूल था वो, लेकिन ना वहाँ कोई चारदीवारी थी। क्लासरूम्स के नाम पे आर्मी के बैरक्स थे, 3 जी शेड वाले, एक पीने की पानी की टंकी थी, कोई लोग नहीं, उड़ती हुई धूल मिट्टी की थे। लेकिन जो भी हमने किया जीवन में, हम जो भी बने वो हमारे गुरुजनों के कारण, क्योंकि गुरुजन उस समय भी
इतनी निष्ठा से और इतने प्यार से हम लोगों पे काम करते थे जितना आज कर रहे हैं। तो जो भी हमें अपने शिक्षकों की बदौलत है। तो आपसे मेरा बच्चों से यही निवेदन है, अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करें, हमेशा जो भी वो कह रहे हैं उनकी बात को सुने, क्योंकि वो आपके भले के लिए है। सरकार की मैं बात करूं तो समय समय पर सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है जिससे कि हमारे बच्चियों को भविष्य बने, जिससे हमारी बच्चियों की शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए। चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो फ्री यूनिफॉर्म हो, चाहे वो स्कूटी योजना हो, गांधी पुरस्कार योजना हो, लैपटॉप योजना हो, आगे बच्चों को 12th तक की फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो है ही, प्राइवेट स्कूल्स में पहले 8 तक था, अब आरडी के अंतर्गत 12th तक बच्चियों के लिए शिक्षा फ्री कर दी गई है। आगे कॉलेज में बच्चियों के लिए सरकारी कॉलेज में शिक्षा फ्री है। कोई भी बच्चियां कंपटीशन की तैयारी करना चाहती है उसके लिए उनको फैसिलिटीज है, उसके लिए उनको हॉस्टल फैसिलिटीज है। तो समय समय पर सरकार की तरफ से काफी योजनाएं आ रही है। मुझे भी 2021 में गांधी पुरस्कार वितरण समारोह में आपके स्कूल में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां एक बच्ची जिसको गांधी पुरस्कार मिला था, अलका, बाद में मुझे एक दिन वो किसी समारोह में मिली, वो बच्ची आज IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है। तो और एक बच्ची मुझे अभी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मैं गया था फंक्शन में, वहां पे वो बच्ची LLB कर रही है, आपके स्कूल की बच्ची। तो और अभी जैसा कि गोदारा जी ने बताया, प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि यहाँ के 31 बच्चियां स्टेट लेवल पे खेलने गई है और किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाम किया है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको प्रदान कर रही है। ये अगर एनुअल फंक्शन की भी बात करें तो हम पहले नहीं होता था, लेकिन सरकार का मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि जो भी सुविधाएं एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है वो सारी सुविधाएं हम गवर्नमेंट स्कूल में दें, ताकि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। तो चाहे वो एनुअल फंक्शंस हैं जहां पे आप सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे समय समय पर स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं हैं, कल्चरल इवेंट्स की प्रतियोगिताएं हैं। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के नाम पे योजना है जिसमें बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर योजना है कि जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पूरे इंडिया का भ्रमण फ्री है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा टीचर से स्टाफ से यही अनुरोध है, योजनाओं के बारे में बच्चों को अवेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन योजनाओं का बेनिफिट ले सकें। अगर हाँ, तो सर ने जैसे बताया तो बहुत ही खुशी की बात है कि 4 बच्चियां APJ अब्दुल कलाम योजना के अंतर्गत पूरे इंडिया के टूर पे जाके आई हैं। तो सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजनाएं हैं, बस अब करना आपको है। आपके लिए एवरीथिंग इज रेडी, परफॉर्म आपको करना है, योजनाओं का लाभ आपको लेना है। और गोदारा जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि महेंद्र जी का भी बहुत सीमित संसाधनों में आप इतने अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। जैसा कि आपने मांग की कि विधायक महोदय से हम स्कूल के लिए कुछ निवेदन करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधायक महोदय ने वैसे तो हर क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वच्छ पेयजल हो, बिजली हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में कार्य किया है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। क्योंकि विधायक महोदय खुद एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और वो समझते हैं शिक्षा का महत्व कि अगर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो शिक्षा है। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है जो भी इसका दूध पिएगा वो गरजेगा। गरजेने का मतलब वो हर फील्ड में एक्सेल करेगा, हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी स्कूल के अंदर अगर कमरों की आवश्यकता है, चार दीवारी की आवश्यकता है, फर्नीचर की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, झूलों की आवश्यकता है, तो सब जगह फंड दिया गया है। आपके स्कूल में ही अभी 12.5 लाख रुपए का हॉल अनुमोदन किया है, जल्दी उसका शिलान्यास किया जाएगा। भविष्य में कोई फंक्शन करना हो तो वहाँ हॉल के अंदर हो सके। साथ ही एक विधायक कोष की एक लिमिटेशन होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा एक इंस्टीट्यूशन को आप नहीं दे सकते, लेकिन इस चीज को हम बाधा नहीं बनने देते हैं। और बहुत सारी एजेंसियां हैं, समसा है, बक्सा है, PWD है, तो कहीं ना कहीं से बजट का अरेंजमेंट करवाते हैं। अभी 20 लाख रुपए का बजट समसा से अप्रूव हुआ है आपके स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, तो निरंतर उस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं।
और आगे भी समय समय पर जैसे भी बल पड़ेगा सुविधाओं का विकास करेंगे। हम जानते हैं हमारे जिले का सबसे बड़ा बालिका स्कूल है, तो इसमें सुविधा की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधायक महोदय का शिक्षा के प्रति लगाव देखिए कि मेडिकल कॉलेज आज गंगानगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है 100 सीटों के साथ। एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, 60 सीटों से स्टार्ट हुआ था, 120 सीट हो गई है। एमएससी प्रारंभ हो गई है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए स्टार्ट हो गई है, नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हो गया है। तो बच्चियों, जो भी आप में से डॉक्टर बनना चाहता है